शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। हमें इस पार्लियामेंट के लिए, स्पेशली स्पीकर के लिए, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं, इस पार्लियामेंट के लिए, उसके वजूद के लिए, सिस्टम के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान के अवाम ने मिलकर बहुत बड़ी स्ट्रगल की है। हमारी स्ट्रगल का एक मकसद सिर्फ यह भी है कि हम पाकिस्तान को दुनिया में मजबूत और ताकतवर मुल्क देखना चाहते हैं। ये सोच, ये सियासत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने उस वक्त की जब मुल्क में सियासत और जमहूरियत के लिए कभी सोचा भी नहीं गया था। इस मुल्क में डिक्टेटर्स थे, माशाल्लाह के और अपनी ताकत के वसीले, बंदूक और गोली और ताकत के वसीले इस मुल्क में अपनी हुक्मरानी की। माशाल्लाह के दर पे माशाल्लाह, 54 का माशाल्लाह, 58 का माशाल्लाह, 58 की माशाल्लाह के अंदर माशाल्लाह 62 की जंग, 65 की जंग, 71 की जंग, जिसने पाकिस्तान के को कमजोर तरीन बना दिया, उस दरमियान इस मुल्क के लोगों ने, इस मुल्क के सियासतदानों ने पाकिस्तान के लिए, उस निजाम के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान को दुनिया का सॉवरेन मुल्क बनाने के लिए एक जदोजहद की और पार्लियामेंट जितना ताकतवर सॉवरेन एक अदारा कायम हुआ पाकिस्तान में। मिस्टर स्पीकर, उसके बाद फिर मुसलसल ये कोशिश होती रही कि इस अदारे को कमजोर से कमजोर बनाया जाए। मिस्टर स्पीकर, हमें इस अदारे के एक एक मेंबर के लिए एहतराम है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम से वोट। तो क्या पाकिस्तान की जगहसाई होगी या तारीफ होगी? ये हम सब का ठीक है। हो सकता है आगा सिराज जो है किसी चीज में इन्वॉल्व हो सकता है। आगा सिराज की शायद इनको हिस्ट्री, मेरे दोस्तों को शायद कम दोस्तों को पता हो। उसका दादा चाचा आगा बदरुल आलम दुरानी 1956 के सिंध असेंबली का स्पीकर था। उसका बाप आगा सदरुद्दीन 1972-73 की असेंबली का स्पीकर था, और आगा सिराज ये दूसरा टाइम है जो स्पीकर है। वेल ऑफ एक फैमिली है। पाकिस्तान के बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं, तवानाज हैं, दौलतानाज हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज काम होती है। उन फैमिली में इनका नाम भी था और है। अगर कुछ किया है तो ये बात इतनी आसान नहीं थी कि उनको घसीट के और गाड़ियों में डालना। और वो भी मिस्टर स्पीकर, तकलीफ हमें यह है कि वफाक की एक फेडरेटिंग यूनिट है। सिंध एक अहम सूबा है पाकिस्तान का। सिंध अहम सूबा इसलिए भी है कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ था। पाकिस्तान का रेजोल्यूशन, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का कौमी तराना पहली मर्तबा सिंध असेंबली में गूंजा गया और लहराया गया।
और हमारी कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने स्ट्रगल की, आधारों के लिए स्ट्रगल की, वो स्ट्रगल सिंध असेंबली से चली थी। इसी असेंबली का एक मेंबर है जिसका नाम नवीद कमर है, जिस कुर्सी पे आज आगा सिराज बैठा था, उस कुर्सी पे नवीद कमर का नाना बैठा था। और वो मीरा मोहम्मद शाह, एक हिस्ट्री का एक चैप्टर है। जब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन आ रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों को पाकिस्तान की तारीख का आज तक इल्म पूरा नहीं है कि पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा कहां से उठा था। वहां पे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सेवान के मोजिज मेंबरान को सिंध असेंबली के उस कुर्सी का पता होना चाहिए कि वो असेंबली की कुर्सी कितनी अहम है, कितनी अहमियत रखती है कि उस कुर्सी ने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास करवाया था। मीरा मोहम्मद शाह स्पीकर थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के वोट बराबर थे। स्पीकर का वोट काउंट नहीं होता था और रेजोल्यूशन नहीं आ सकता था। वो अपनी कुर्सी छोड़ के नीचे आ गए। 3 दिन बैल बजा, कोई नहीं गया और असेंबली टूट गई। उसके बाद इलेक्शन हुए और मुस्लिम लीग ने 9 वोट से अक्सरियत ली और पाकिस्तान का रेजोल्यूशन, उस पाकिस्तान की सिंध असेंबली ने जिस कुर्सी पे आगा सिराज बैठा है, जिस आगा सिराज को कल घसीट के गाड़ियों में डाल के अंदर जेल में डाला, उसकी फैमिली को 12 घंटे, औरतों को क्या कसूर किया है? हमने कसूर किया है, हमें सजा दो। कोई मसला नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये मुल्क ही चढ़ा है हमें सूलियों पे चढ़ाने के लिए। ये मुल्क ही बना है कि सियासतदान को गोलियां मारने के लिए। इस मुल्क की तारीख में बड़े बड़े वाकयात है। कभी लियाकत अली खान को शहीद किया जाता है, कभी भुट्टो को शहीद किया जाता है, कभी बेनजीर भुट्टो को जलावतन किया जाता है, कभी नवाज शरीफ को जलावतन किया जाता है, कभी बेनजीर को गोली सरेआम रावलपिंडी में मारी जाती है, कभी भुट्टो को सरेआम पिंडी पे में सरेआम सूली पे चढ़ाया जाता है, कभी पिंडी से इस्लामाबाद से सिंध असेंबली की वो रेजोल्यूशन पास करने वाली असेंबली का स्पीकर को घसीट के गाड़ी में डाल के जेल के सलाखों के अंदर डाला जाता है। मिस्टर स्पीकर, हम आपका एहतराम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम पे लाजिम है कि हमने, इस असेंबली ने आपको अपना कस्टोडियन बनाया है कि आप हमारी हिफाजत करें। जब कस्टोडियन की, मिस्टर स्पीकर, ये पोजीशन होगी, एक शख्स था जो हकीम के पास गया कि हकीम साहब मुझे एक ऐसी ताकत की दवाई दो जो मैं ताकतवर बन जाऊं। वो हकीम बड़ा कमजोर था, ज़ईफ था, उठ भी नहीं सकता था। उसको बोला, बेवकूफ, अगर ऐसी दवा होती तो मैं ऐसे होता, मैं खुद कमजोर हूं और तुझे क्या ताकतवर दवा दूं। जब स्पीकर खुद कमजोर होगा तो साद रफीक को कैसे बुला सकता है? उसको जो डिक्टेशन होगी कि खबरदार तुमने बुलाया है, वो असेंबली क्या चलेगी? लोग कहते हैं ना कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो इसमें कमजोर कौन होता है? ना बुलाया जाए किसी को, कोई मसला नहीं है। सियासतदानों के लिए तो बने ही जेल है, बाकी किसका एहतसाब नहीं होता, किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता, चाहे कोई भी हो। ये तो बदबख्ती हम सियासतदानों की है जो हर वक्त पाकिस्तान के अवाम के सामने चोर और चक्के नजर आते हैं, छोटे बोने नजर आते हैं।
हमें बोना भी कहा जाता है, चोर भी कहा जाता है। उधर बैठे हैं तो वो कहेंगे ये चोर है, जब हम उधर जाते हैं तो कहते हैं ये चोर है। तो पाकिस्तान के लोग फिर क्या कहेंगे आपको? हम तो अपने लिए ही एक मसला बने हुए हैं, हम अपने लिए एक अजाब बने हुए हैं। मिस्टर स्पीकर, हमारी हमेशा कोशिश रही कि ये ऐवान चलते रहे, ये अदारे मजबूत हो, मगर मुझे ये फिलॉसफी समझ में नहीं आती कि ये क्या रीजन है, ये क्या रीजन है मिस्टर स्पीकर कि हम मजबूत होने के बजाय खुद कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? हम प्रोटेक्शन देने खड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है, हम बावजूद बहुत कुछ जानते हुए इसलिए इल्जाम तराशियां नहीं करते कि शायद इससे हमारी ताकत में कमजोरी ना आ जाए। मिस्टर स्पीकर, जिस मुल्क में मुल्क का सरबराह ये कह दे कि ये नया पाकिस्तान है, और नया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होगा ना कि स्पीकर, सिटिंग स्पीकर को घसीट के जेल में डाल दो, ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपको भी डरना चाहिए, आपको डरना चाहिए। बाय द वे, एक मैं वजाहत करूं, कल मैंने शायद खाकान अब्बासी साहब को भी सुना और कुछ और को भी सुना। मैं ये वाज़ेह करूं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, अगर किसी को गलतफहमी है तो ये गलतफहमी बिल्कुल खत्म करें। नंबर 2, मैं इंशाअल्लाह ताला मैं आपको श्योरिटी देता हूं, मैं इस हाउस की तकद्दुस को पामाल नहीं होने दूंगा, और मैंने सख्त फैसले किए, हमेशा सख्त फैसले किए। बहुत अच्छी बात। मैं कब कहता हूं कि आपके ऊपर केस है? मिस्टर स्पीकर, मैं ये कहता हूं कि आगा सिराज के ऊपर कौन सा केस है? बनाया गया है ना। आप डरें, ये वजाहत न करें, उनको पता पड़ जाएगा कि इसने वजाहत कर दी, चलो उसको कमजोर करो। हम तो आपकी ताकत के लिए लड़ रहे हैं, ये वजाहत करने की जरूरत नहीं है। हम कब कहते हैं आपके ऊपर केस है? केस तो बनाए जाते हैं, जिसको बनाना है, पकड़ना है, बना दो। भुट्टो के ऊपर कौन सा केस था? फांसी चढ़ गया। तो कैसी पाकिस्तान की तारीख को तो देखो। आप खुश फहमी में न रहे मिस्टर स्पीकर, ये इस मुल्क में पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। तो ये कहा जाए ये नया पाकिस्तान है, इसमें दहशतगर्दी नहीं होगी, क्या ये कौम के लोग, अवाम, पाकिस्तान के अवाम, ये पार्लियामेंट ये सवाल पूछती है, क्या इससे पहले जो दहशतगर्दियां हो रही थी, जो इस मुल्क में दहशतगर्दों ने इस मुल्क के निज़ाम को तहस नहस कर दिया था, क्या उस वक्त में अगर आपसे पहले जितने अफवाज पाकिस्तान के, जितने अवाम, जितने बच्चे, जितने स्कूल के बच्चे शहीद हुए, क्या वो दहशतगर्दी खुद की जा रही थी कि अभी नहीं हो रही? क्या उस वक्त सवाब पे हमला नहीं हुआ था? दहशतगर्दों को भगाया नहीं गया था? क्या वजीरिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा नहीं किया गया था? मैं मजीद उन चीजों में नहीं जाना चाहता मिस्टर स्पीकर, कब कौन क्या कैसे कहता था कि उनसे डायलॉग किया जाए, मैं नहीं जाना चाहता। मगर मुल्क का सरबराह अगर दुनिया को यह बता दे कि नए पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होने देंगे, नहीं होती है, इसका मतलब क्या है? मिस्टर स्पीकर, मुल्क के सरबराह को एक एक लफ्ज सोच के बोलना चाहिए। अगर हमारी सोच यही होगी, हम तो एक एक लम्हे में ये सोचते हैं कि हमारी बातों से मुल्क की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को चैलेंज ना हो जाए। कल आप रेजोल्यूशन ले आए, हमें खुशी है कि आपने रेजोल्यूशन पढ़ा, मगर देखने में ये आया कि इसी तरफ के लोगों ने आप पे हमला किया।
हमने शेम किया, इसी तरफ से लोगों ने खड़े होकर आपको हिट किया। हमें अफसोस हुआ, हमें तकलीफ हुई, इसलिए कि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमें सियासत का पता है। हम सिंधी में कहते हैं गिल जो तोपची, यानी जो कारपेट होता है उस पर बैठ के अपने हमले करता रहे, हम वो नहीं है। हमें पता है कि ये चेयर क्या है। तो मिस्टर स्पीकर, जो कुछ आज हो रहा है इस मुल्क में, ये कह देना किसकी तौहीन करते हैं मिस्टर स्पीकर आप? क्या हम लोगों ने कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्रेसिडेंट हाउस में खाने नहीं खाए? क्या पीटीआई के दोस्त जो बैठे हुए हैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, ये हमारे ज़माने में तो शायद इनकी पोजीशन नहीं थी, जब 2013 से क्या ये लोग नहीं गए थे वहां पे? क्या हम लोगों ने बैंक्वेट में नहीं गए हैं? दावतें की भी हैं, खाई भी हैं, अपने मूड के लिए, कि दुनिया को दिखाएं कि हमारे अंदर के इख्तिलाफ अपनी जगह पे, मगर हम एक नेशन है, एक नेशन है, एक पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान है। हम इस तरफ है पाकिस्तान है, हम इस तरफ है पाकिस्तान है। मगर मिस्टर स्पीकर, आपने खुद कौम को मैसेज दे दिया कि 65% मुल्क की क़यादत और वोट हमारा मुखालिफ है। 65%, यहां जितने हम बैठे हैं वो 65% वोट पाकिस्तान का लेके आए हैं। आप अपोजिशन और आप मिलके 35% वोट लेके आए। ये एस्थेटिक्स है, मैं बताना चाहता हूं। यहां पे बैठे हुए लोगों ने 2,32,00,000 वोट लिए हैं और यहां पे बैठे हुए लोगों ने मिलके 1,81,00,000 वोट लिए हैं। ये मेरे पास स्टैटिस्टिक्स पड़ी है। अगर कोई ऑनरेबल मेंबर ये इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट उठा के दे, 60 लाख लोग इस मुल्क में वो हैं जिन लोगों ने न हमें वोट दिया, अपोजिशन को, न इन्हें वोट दिया। आपने उस 65% को कहते हैं कि ये बोने हैं, इन बोनों को हम नहीं बुलाएंगे। मैं क्या किसी का नाम लूं? वो नाम उनके लिए लेना भी फजूल है, जिनके लिए पीटीआई का वाइस चेयरमैन कहता है, पीटीआई का वाइस चेयरमैन कहता है अपने किताब में, अपने इंटरव्यू में भी, सुना होगा अली मोहम्मद साहब आपने भी, कि वो अपने अंकल की दलाली करता था। नो, ये किताब की बात है, मेरी नहीं है। मैं अल्फाज जो किताब नहीं, मैं किसी के लिए किसी का नाम भी नहीं ले रहा। अल्फाज जो है ना वो मुझे कमीशन एजेंट, चलो कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट, हाँ होंगे जी। तो मगर वो तो इनकार पे बात है, वो मैं नहीं कह रहा। शफकत महमूद, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि आपकी तरफ से होगा? आपका वाइस चेयरमैन पीटीआई का, वो अपने किताब में लिखता है। वो वाइस चेयरमैन नहीं है। क्या है? वो किसी वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। जी 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 प्लीज। मिस्टर स्पीकर, मेरी गुजारिश होगी कि कुछ, चूंकि ये फाइनेंस बिल भी है, इस पे भी आ जाए, क्योंकि शपथ साहब इसके बाद। मिस्टर स्पीकर, ये कुछ बातें ऐसी है आज बातें ऐसी है कि सिंध के स्पीकर को, मुझे ये फिक्र नहीं है, हम गिरफ्तार या बना लो जितने केसेस बनाने हैं। हमने एक डिक्टेटर जियाउल हक
कैद में डाल दे, कोड़े डाल दिए, 10 कोड़े मार दिए, क्या फर्क पड़ा? आज खड़े हैं ना इधर। वो ज़ियाउल हक नहीं है, परवेज मुशर्रफ नहीं है, जिनको हमने जाके वोट दिया था रेफरेंडम में, वो नहीं है आज। डिक्टेटर नहीं है। फिर भी आप कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के फोटो के नीचे बैठे हैं क्योंकि ये डेमोक्रेटिक था, इसने पाकिस्तान लेके दिया था। या किसी डिक्टेटर का फोटो नहीं है, ये सियासतदान ने पाकिस्तान लिया था। किसी डिक्टेटर का फोटो नहीं आएगा। आज भी जुल्फकार अली भुट्टो का नाम है, दुश्मन भी उसका नाम एहतराम से लेते हैं क्योंकि वो सियासतदान था। उसने पाकिस्तान को नया तसव्वुर, नई सोच दी थी, नई सियासत दी थी। हमें तो दुख यह है कि पाकिस्तान बनाने वाली बानी असेंबली के स्पीकर को बेगुनाह तौर पे बगैर इन्वेस्टिगेशन के उठा के पकड़ के ले गए। मिस्टर स्पीकर, कितने लोगों के ऊपर केसेस है? नहीं, मैं आज फिर कहता हूं कि वो गलत है। अगर पंजाब असेंबली के स्पीकर के खिलाफ कोई केस है तो उसको मौका दिया जाए पूरा। ऐसे पकड़ के अगर जेल में डाल देंगे, क्या जुल्म नहीं होगा? कि बहुत से लोगों के ऊपर रेफरेंसेस है, मगर आप बगैर किसी पूरी इन्वेस्टिगेशन उसको मौका दिए हुए, तो सिंध के लोग क्या सोचेंगे? किस तरफ लेके जा रहे हैं आप पाकिस्तान को? किस तरफ लेके जा रहे हैं आप इस मुल्क को? किस तरफ आप चाहते हैं कि यहां इस मुल्क में सियासत हो? किसकी सियासत हो? पार्लियामेंट की हो या किसी और की हो? ये लोग आते हैं, चले जाते हैं, मगर ये अदारे कायम होने चाहिए। अदारों को सॉवरेंट होना चाहिए। अदारों के सरबराहों के लिए एक एहतराम होना चाहिए। मगर आज जो कुछ हुआ है, कल एक इलेक्टेड स्पीकर के घर पे 12 घंटे उसके फैमिली के अंदर आप कुछ भी हैं, आपके घरों में अगर औरतों बच्चों के अंदर आपकी फोर्स चली जाए, अंदर आपको जरगमाल बना दे, तो किसका दिल कहेगा फिर सियासत करे? जिसको दिल होगा, जिसको सोच होगी, जिसकी सियासत होगी, वो सोचेगा इस बात को। मिस्टर स्पीकर, हम इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। हम हर सतह पे एहतजाज करेंगे और सबसे बड़ी एहतजाज की जगह यहां पे एहतजाज होना चाहिए। यहां पे असेंबली को अपने वकार, अपने एहतराम के लिए एहतजाज करना चाहिए। यहां पे इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। यहां पे अगर आज ए को पकड़ा गया है तो कल बी को पकड़ा जाएगा, सी को आज की पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री देखें, कोई यहां कायम रहा है? कोई शख्स कायम रहा है? कहा जाता था हर चीज में क्या दोहराऊं, वहां पे बैठ के कही जाती थी। कोई बिलीव करने वाला नहीं था कि ये लोग आ जाएंगे, कोई नहीं, मगर आ गए। अगर ये सोच के ये कोई समझता है कि हम कायम और दायम यहां के लिए हुए हैं, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो आज की रवायत होंगी, कल बुरी तरीके से वो रिफ्लेक्ट होंगी, बुरी तरीके से वो इफेक्ट करेगी सियासत को। मिस्टर स्पीकर, में एहतजाज करते हैं हम एहतजाज करते हैं कि पाकिस्तान के उस असेंबली के स्पीकर को गिरफ्तार किया गया है जो असेंबली पाकिस्तान के बानी है, जिस असेंबली में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया।
आपने तो कौमी तराना आज बजाया है, आज असेंबली में, मगर पाकिस्तान का कौमी तराना सबसे पहले पाकिस्तान के सिंध असेंबली में सुनाया गया था। आप तो 70 साल हमसे पीछे हैं सिंध असेंबली से, 70 साल। और आज 70 साल के बाद पाकिस्तान में एक नई सियासत का, नई रवायत का एक मिसाल डाली है आपने कि पाकिस्तान के अंदर सिटिंग स्पीकर को किस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। काबिल मुज़म्मत है ये एक्शन, काबिल शर्म है ये एक्शन, और काबिल तौहीन है ये एक्शन इस पार्लियामेंट में। मिस्टर स्पीकर, मुझे तो उम्मीद यह है कम से कम कुछ नहीं तो आप अपने एक इकाई जो फेडरेटिंग यूनिट है उसके स्पीकर की गिरफ्तारी पे आपको भी एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके स्पीकर कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा है। अगर कोई नहीं करता हम तो करेंगे, हम करेंगे, गली कूचे में करेंगे, पाकिस्तान की सियासत के लिए करेंगे, पाकिस्तान के अदारों की मजबूती के लिए करेंगे, पाकिस्तान के सियासतदानों के एहतराम के लिए करेंगे, एहतराम करेंगे, एहतजाज करेंगे। आप मिस्टर स्पीकर, अभी तो खौफ है, कल क्या करेंगे आप? हो सकता है कल आप सिंध के चीफ मिनिस्टर को भी पकड़ ले ऑफिस में जाके, तो क्या आप पाकिस्तान की इंटीग्रिटी की बात करेंगे? झूठे सूठे केस बना के पकड़ के दिखा दो कि सिंध के लोगों को जीने का हक नहीं देंगे, ये सिर्फ हमें हक है, हम जिएंगे। ये हम करने नहीं देंगे। पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, हमने बनाया है और हमने कसम खाई है एकाएक तेरे पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। भुट्टो ने सूली पे चढ़ के पाकिस्तान की बात की, दुनिया से टकराव लिया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर पाकिस्तान बनाया। बीबी ने पाकिस्तान की बका और सामियत ने कसम खाई और अपनी जान दी, और इंशाअल्लाह हर सिंधी पाकिस्तान के लिए जान देगा, उसकी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए, मगर हम अपने अदारों के ऊपर आंच आने नहीं देंगे। मिस्टर स्पीकर, मैं एहतजाज करता हूं, हम एहतजाज करते हैं, अपोजिशन एहतजाज करती है। हमारे एहतजाज को सिर्फ लफ्जी जंग नहीं समझा जाए, लफ्जी बात नहीं समझा जाए। मिस्टर स्पीकर, मैं सारे पार्लियामेंट को अपील करूंगा, मैं सारे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन को अपील करूंगा कि अपने खातिर, अपने आने वाली नस्लों के खातिर, इस सॉवरेन पार्लियामेंट के खातिर, सॉवरेन अदारों के खातिर यह भी एहतजाज करे। अगर आज का दिन आपने गंवाया तो खुदा की कसम फिर आपके लिए, आपके आने वाले नस्लों के लिए भी कोई एहतजाज करने वाला नहीं होगा। हमें अपने उन नौजवानों से, जिन लोगों से वायदा किया है हमने, जिनसे हमारे बड़ों ने वायदा किया, जिनसे हमने वायदा किया है कि हम आपके पाकिस्तान को, आपके पाकिस्तान के अदारों को मुस्तकम मजबूत बनाएंगे। आज हम अपने हाथों से उस पाकिस्तान के अदारों को अपने पांव तले रोंद रहे हैं। उनसे बचाना हमारा ईमानी हद तक फर्ज होना चाहिए। हम आज भी इस पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, आज भी हम एक एक पार्लियामेंट के फर्ज का इसलिए एहतराम करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशों को लेके, एतमाद को लेके आज इस पार्लियामेंट के अंदर आए हैं। तो आज उन पाकिस्तान के लोगों की जो कमिटमेंट है उनको पूरा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें इतना हक है कि हम एहतजाज करें और